स्वागत है दोस्तों आप सभी का द लर्निंग गेम में। दोस्तों मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको 40 अलग अलग गेम बनाना सिखाऊंगा, तो ये हमारी दूसरी गेम है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। अब हमें गेम बनानी है एंडलेस रनर। तो उसका बेसिक प्लेटफॉर्म क्या होगा उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको पहले से ही मालूम है तो ये पार्ट आप स्किप कर सकते हैं। अब ये देखिए, यहाँ पर 3 ट्रैक उसको दौड़ने के लिए मिलेंगे। ये रेड बॉल जो आपको दिख रही है, समझ लीजिए कि वो हमारा प्लेयर है और ये सारे प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पर पहला प्लेटफॉर्म है, उसके अंदर तीनों का तीनों ट्रैक उसको मिल रहे हैं जिसके ऊपर वो दौड़ सकता है। तो जैसे ही वो आगे बढ़ेगा उसको राइट वाला ट्रैक नहीं मिलेगा, सेंटर वाला और लेफ्ट वाला मिलेगा। और हो सकता है जैसे आगे बढ़े तो उसको लेफ्ट वाला ना मिले और सेंटर वाला और राइट वाला ट्रैक मिले। और ये भी हो सकता है कि जैसे ही वो आगे बढ़े तो उसको सेंटर वाला पार्ट ना मिले और लेफ्ट और राइट वाले ट्रैक उसको दौड़ने के लिए मिले। ये भी हो सकता है लेफ्ट और राइट वाले ना मिले, सिर्फ सेंटर वाला दौड़ने के लिए मिले। तो कम से कम एक ट्रैक तो उसे चाहिए होगा कि जिसके ऊपर वो दौड़ के आगे जा सके। तो इस तरीके से बेसिकली हमारा ट्रैक तैयार होगा। तो इसके लिए हमें प्रीफेब बनाने पड़ेंगे ट्रैक के। तो एक प्रीफेब तो ये बन जाएगा जिसके अंदर तीनों के तीनों ट्रैक मौजूद होंगे। एक प्रीफेब हम इसका बनाएंगे, लेकिन इसका प्रीफेब हम नहीं बनाएंगे क्योंकि ये प्रीफेब हमने बना लिया और इसको हमने यहाँ से सिर्फ मिरर कर दिया। मान लीजिए कि इस तरीके से हमने रोटेट कर दिया और यहाँ पर उसको हमने लगा दिया, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों एक ही है, सिर्फ ये 180 डिग्री घुमा हुआ है। तो सिर्फ हम क्या करेंगे, इसी एक को बनाएंगे। तो इसको हमें बनाने की जरूरत नहीं है। अब बात करेंगे इसकी, तो ये एक बन जाएगा और ये एक बन जाएगा। अब ध्यान देने वाली बात ये है, यहाँ पर मान लीजिए कि आपने एक लेफ्ट ट्रैक बनाया, सेंटर और राइट न बनाया। यहाँ पर आपने सिर्फ राइट वाला बनाया, सेंटर और लेफ्ट आपने छोड़ दिया। तो प्लेयर जो है वो एक ट्रैक जंप कर सकता है, यहाँ से सेंटर में से वो लेफ्ट आ सकता है, यानी कि ये ट्रैक के ऊपर कूद सकता है। लेकिन यहाँ पर आने पर जब वो कूदेगा तो बीच में उसको खाली जगह मिलेगी। हो सकता है कि ये दो जो है वो यहाँ पर उसको मिल जाए। इसको मैं हटा देता हूँ। हो सकता है ये यहाँ पर इसको मिल जाए, मान लीजिए, तो ये यहाँ से ये कूद के आ सकता है। हो सकता है ये वाला भी मिल जाए तो यहाँ से कूद के आ सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि ये वाला ट्रैक उसको मिलता है तो ये यहाँ से यहाँ तक कूद नहीं सकता है। तो हम क्या करेंगे, ये ट्रैक हम बनाएंगे ही नहीं, या फिर हम बनाएंगे तो इसके अंदर हम एक कंडीशन डाल देंगे कि जब ये वाला ट्रैक आगे हो तो यही वाला ट्रैक दोबारा मिलना चाहिए, लेकिन उसका जो मिरर है यानी कि 180 डिग्री वाला है वो उसको नहीं मिलना चाहिए। तो ये हमें प्रोग्रामेटिकली सब बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो क्या हो जाएगा कि प्लेयर यहाँ से कूद ही नहीं पाएगा और वो गिर जाएगा। तो आपकी गेम जो है वो टेक्निकली सही नहीं होगी। तो ये ट्रैक आपको समझ में आ गए होंगे। तो चलिए अब बिना किसी देरी के जल्दी से आ जाते हैं यूनिटी हब पर। दोस्तों ये गेम कैसी बनने वाली है इसका प्रोमो मैंने पहले से ही अपलोड करके रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे के रखी है, वो वाला वीडियो देख लीजिएगा कि हम ऐसी गेम बनाने वाले हैं। तो यूनिटी हब ओपन कर लीजिए। अगर किस तरीके से प्रोजेक्ट बनाया जाता है वो भी आपको मालूम है तो इस पार्ट को भी आप स्किप कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको 3D सिलेक्ट करना है और उसके बाद में आपको जहाँ कहीं भी उसको स्टोर करवाना है वहाँ का आप पाथ दे दीजिए। और उसके बाद में आपको क्रिएट प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना है, लेकिन उससे पहले आपको प्रोजेक्ट का नाम देना पड़ेगा। तो मैं इसका नाम दे देता हूँ जंगल रनर। मैंने इसका नाम दे दिया है जंगल रनर। अब मैंने क्रिएट प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक कर दिया है तो यहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट बनने के लिए तैयार हो गया है। अब ये देखिए हमारे सामने एक एम्प्टी प्रोजेक्ट बनके तैयार हो गया है जो बिल्कुल खाली है। दोस्तों मैं आपसे हर बार ये कहता हूँ कि जब भी आप काम करो तो एकदम सुव्यवस्थित काम करो। आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ पर पड़ी है। तो आपको कुछ फोल्डर्स की रिक्वायरमेंट होगी, जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया था। अगर आपने मेरे पिछले वीडियो देखे तो मैंने हर वीडियो में बताया कि हर एक चीज़ के लिए आप अलग से एक फोल्डर बना लीजिएगा। तो यहाँ पर हम एक फोल्डर बना लेते हैं जिसका नाम हम देंगे प्रीफेब। यहाँ से मैंने फोल्डर सिलेक्ट किया और उसका नाम दे दिया मैंने प्रीफेब्स। अब प्रीफेब फोल्डर के अंदर आपको एक और फोल्डर बनाना है।
अब दोस्तों जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि हमें ट्रैक बनाने पड़ेंगे, यानी कि प्लेटफॉर्म बनाने पड़ेंगे, तो प्लेटफॉर्म हम किस तरीके से बनाएंगे, तो उसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी प्रो बिल्डर की। तो आप एक काम कीजिएगा, पैकेज मैनेजर में जाइए और यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है यूनिटी रजिस्ट्री। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर प्रो बिल्डर ऑप्शन आपको दिखाई देगा। आपको सिर्फ उसे इंस्टॉल करना है। देखिए जब तक इंस्टॉल नहीं किया है तो यहाँ पर सिर्फ विंडो और उससे पहले कंपोनेंट है, बीच में और कुछ नहीं है। जैसे ही इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाएगा टूल का। ये देखिए टूल्स वाला ऑप्शन यहाँ पर आ गया है। तो यहाँ से हमें टूल के ऊपर क्लिक करना है, प्रो बिल्डर में जाना है और प्रो बिल्डर विंडो के ऊपर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन या विंडो आपके सामने खुल के आ जाएगा। इस विंडो को आप इसको उठा के कहीं भी रख सकते हैं। मान लीजिए आपको यहाँ पर सेट करनी है तो इसको उठा के आप यहाँ पर रख सकते हैं, तो ये विंडो यहाँ पर आ जाएगी। अगर आपको यहाँ पे रखनी है तो आप यहाँ पे रख सकते हैं, या फिर आप उसको ऐसे ही फ्लोटिंग मोड में भी रहने दे सकते हैं कि जैसे ही आप जिस तरीके से चाहे उसको उपयोग कर सकते हैं। अब ये विंडो जब तक आपके सामने खुली रहेगी आप यहाँ पर सेव बना सकते हो। अब यहाँ पर टेक्स्ट व्यू मोड है, उसको आप आइकॉन व्यू मोड भी कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है और उसके बाद में आप यूज आइकॉन मोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर आपके सामने आइकॉन मोड भी आ जाएगा। तो फिलहाल एक काम करते हैं, हम इसको टेक्स्ट मोड में ही रहने देते हैं। और जैसे ही आप न्यू शेप के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक क्यूब बन के तैयार हो जाएगा। अब ये देखिए यहाँ पर क्यूब बन के तो तैयार हो गया, लेकिन इसका जो पाइवोट है वो इसके कॉर्नर पे दिखाई दे रहा है, मतलब कि यहाँ पर हमें चाहिए बिल्कुल सेंटर में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है, देखिए सेंटर पाइवोट। आप उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए तो जो उसका पाइवोट है वो सेंटर हो जाएगा। अब उसके बाद में जाके आपको यहाँ से 0 0 0 कर देना है। अब महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताने वाला हूँ। ये देखिए हमारे सामने यहाँ पर एक क्यूब बन के तैयार हो गया है। अब इस क्यूब को हम किस तरीके से डिजाइन करने वाले हैं, जो उसकी हाइट है, उसकी विड्थ है और उसकी लेंथ है, उसको हमें फिक्स साइज में ही रखना पड़ेगा। तो जो इसकी विड्थ है यानी कि एक्स वैल्यू, मैं उसको 5 रखूंगा, आपको भी 5 रखनी है। और इसकी जो जी वैल्यू है उसको 10 ही रखनी है। अब जो कोई भी मॉडल आप बनाओ तो आपको याद रखना है कि उसकी जी वैल्यू 10 होनी चाहिए और उसकी जो विड्थ है वो 5 के हिसाब से ही चलनी चाहिए। मतलब 3 ट्रैक है वो 5 में डिवाइड होंगे। अब इसकी जो वाई वैल्यू है उसको भी आप 5 कर दीजिए और जी को आपने कर दिया 10। तो ये देखिए हमारे सामने एक ये क्यूब बन के तैयार हो गया है। अब मान लीजिए कि ये उसका टॉप व्यू है और यहाँ पर हमारा जो प्लेयर है वो दौड़ेगा, तो सेंटर में उसको एक ट्रैक मिलेगा, राइट साइड में मिलेगा और लेफ्ट साइड में उसको ट्रैक मिलेगा। मतलब कि उसको 3 ट्रैक 5 के हिसाब से मिल रहे हैं। तो यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि 5 है, इसकी जो विड्थ है वो 5 है और उसके अंदर हमें 3 ट्रैक मिल रहे हैं, यानी कि एक ट्रैक जो है वो 1.67 का है। आप कैलकुलेटर में मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए ये 5 है उसकी विड्थ और उसको डिवाइड करते हैं 3 ट्रैक में, तो 3 ट्रैक में उसको डिवाइड करेंगे तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 1.67। तो ये नंबर आपको बहुत सही से याद रखने की जरूरत है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सिंपल सी बात है कि इसको 3 हिस्सों में हम बांट रहे हैं, बस और कुछ नहीं। ये हमारा पहला प्लेटफॉर्म बन गया जिसके अंदर हमें 3 ट्रैक मिल रहे हैं। अब हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ साइड में हमें दीवार बनानी है, वॉल बनानी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये प्रो बिल्डर टूल का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर जो अलग अलग मोड दिए गए हैं ये आप पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हो, यहाँ से सिर्फ आप वर्टेक्स सिलेक्ट कर सकते हो। यानी कि ये बिंदु मैंने सिलेक्ट कर लिया और इसको मैंने मान लीजिए ऐसे उठा दिया तो ये इस तरीके का शेप बन गया। अगर मान लीजिए एज में सिलेक्ट करता हूँ तो ये वाली एज मैंने यहाँ से सिलेक्ट की तो ये एज इस तरीके से आप उठा सकते हैं और इसको आप ऐसा भी बना सकते हैं। तो एज का इस्तेमाल आप इस तरीके से कर सकते हैं। और ये जो है वो फेस सिलेक्ट करता है, यानी कि पॉलीगॉन सिलेक्ट करता है, या फिर आप मैश भी कह सकते हैं। तो ये पॉलीगॉन सिलेक्ट करता है, आप इसको इस तरीके से उठा सकते हैं और इस तरीके से इसको घटा भी सकते हैं।
तो फिलहाल इसको ऐसे ही छोड़ देते। सिर्फ ये वाला यहाँ से आपको फेस सिलेक्शन वाला चेक मार्क करके रखना है और यहाँ पर आपको क्लिक करना है। अब आपको एक्सट्रूड करना है इसको, यानी कि बाहर निकालना है। तो बाहर निकालने के लिए हमें कितना निकालना है, तो हमें सिर्फ एक निकालना है। तो एक निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सट्रूड फेस के ऊपर प्लस साइन के ऊपर आप क्लिक कीजिए। अब मान लीजिए आपने एक निकालोगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, ये 5 है, तो एक निकालोगे तो सिर्फ थोड़ा बाहर आना चाहिए। तो चलिए एक निकाल के देख लेते हैं। एग्जैक्टली वो होगा नहीं, लेकिन मैं आपको करके दिखाता हूँ। एक निकाला तो क्या हो गया, ए इतना बाहर आ गया। क्यों बाहर आ गया, क्योंकि एक्सट्रूड करने के लिए उसको एक वैल्यू हम दे रहे हैं, यानी कि 1 वैल्यू हम दे रहे हैं। तो वो 1 किसको काउंट करेगा, इसको काउंट करेगा, यहाँ से यहाँ तक को 1 काउंट करेगा। तो उसके लिए 5 जो है वो 1 के बराबर है। तो हमें तो सिर्फ रियल में 1 चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ से मैं पहले कंट्रोल Z कर देता हूं। अब हम क्या करेंगे, एक्सट्रूड फेस करेंगे और यहां पर हम लिखेंगे 0.2 और उसके बाद में हम एक्सट्रूड कर दिया मैंने। अब देखिए यहां पर 1 के बराबर वो बाहर निकला है। तो आपको जब भी आप प्रो बिल्डर के अंदर काम कर रहे हो तो आपको बिल्कुल ये सब समझने की जरूरत रहेगी। अब यहाँ पे 0.2 मैंने क्यों किया है, क्योंकि अगर मैं 1 करता हूं तो ये 5 के हिसाब से बाहर निकल रहा है, इतना बाहर निकल रहा है। तो मुझे 5 के, तो 1 का मुझे 5वां हिस्सा चाहिए। तो 1 का 5वां हिस्सा क्या रहेगा, तो 0.2 यानी कि 1। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं तो भी आप सिर्फ मुझे कॉपी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये बना दिया है। अब इसकी मुझे हाइट भी बढ़ानी है इस वॉल की। तो हाइट बढ़ाने के लिए भी मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसको 0.2 ही रहने देता हूँ और उसके बाद में यहाँ पर मैं इसको क्लिक कर देता हूँ। तो ये हमारी साइड की वॉल भी बन गई। अब सेम तरीका हमें इस्तेमाल करना है यहाँ पर। तो एक बार हमने वैल्यू सेट कर दी है तो बार बार वैल्यू सेट करने की जरूरत नहीं रहेगी। आप सीधे इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए बाहर आ गया और यहाँ पर ये बाहर आ गया। तो ये जो हमारा पहला ट्रैक है वो तैयार हो गया है, ये देखिए। तो ये जो रहेगा वो हमारा पाथ रहेगा और ये जो रहेगी वो वॉल रहेगी। बाकी का हिस्सा जो है वो वॉल रहेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, कि हमें इसके लिए अलग से मटेरियल बनाना पड़ेगा और इसके लिए भी अलग से मटेरियल बनाना पड़ेगा। तो प्रो बिल्डर के अंदर काम करने से क्या बेनिफिट होता है कि आप हर एक पार्ट के लिए अलग से मटेरियल सेट कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको मटेरियल बनाना तो पहले सिखा ही दिया था। तो मटेरियल बनाने के लिए यहाँ पर आप एसेट के ऊपर आ जाइए और यहाँ पर राइट क्लिक करके एक आपको फोल्डर बनाना है जिसका नाम देना है मटेरियल। अब मटेरियल के अंदर आपको 2 फोल्डर बना लेने हैं। एक जो है वो पाथ रहेगा और दूसरा जो रहेगा वो रहेगी वॉल। और एसेट के ऊपर आपको एक और फोल्डर बनाना है जिसका नाम हम देंगे स्प्राइट्स। उसके अंदर हम एक और फोल्डर बना लेते हैं जिसका नाम हम देंगे मैप्स। अब दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ लिंक दे के रखी है जिसके अंदर मैंने मटेरियल के लिए भी लिंक दे के रखी है। उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आप सीधे पहुंच जाएंगे यहाँ पर। ऐसी बहुत सारी वेबसाइट है जहाँ पर आपको फ्री में मटेरियल मिल जाएगा। तो आप जहाँ कहीं से भी चाहे उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब ये देखिए, मान लीजिए मैं पाथ के लिए ये वाला मटेरियल यूज करता हूँ। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद में ये आपको गूगल ड्राइव में लेके जाएगा। यहाँ से आपको क्या करना है, बेज कलर वाली फाइल आपको लेनी है और नॉर्मल भी फाइल आपको लेनी है, यानी कि 2 JPG लेनी है, एक बेज कलर और एक नॉर्मल। नॉर्मल और बेज कलर क्या डिफरेंट है दोनों फाइल में और दोनों क्या उपयोग में आती है मैं आपको बाद में बता दूंगा। और दूसरा उसी तरीके से मान लीजिए आपने यहाँ से सर्च किया जैसे कि वॉल, तो यहाँ पर आपको बहुत सारी वॉल वाला ऑप्शन भी मिल जाएंगे जिसके ऊपर आप क्लिक करके जा सकते हैं। या फिर आप यहाँ पर वॉल नाम की एक कैटेगरी दी गई है उसके ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं। तो ये देखिए आपके सामने अलग अलग वॉल के मटेरियल आ रहे हैं। आप ओल्डर पोस्ट में जाएंगे तो कुछ पुराने वाले दिखाई देंगे
और यहाँ पर जाएंगे तो ये देखिए इस तरीके की वॉल है, ये वाली है, ये वाली है, ये वाली है। आपको जो भी अच्छी लगे ये वाली या कोई भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने पहले से ही डाउनलोड करके रखी है तो मैं उसी का इस्तेमाल करने वाला हूँ। तो आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ से आपने जो डाउनलोड की है उसको आप यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए इस मैप वाले फोल्डर के अंदर। अब मटेरियल वाले फोल्डर पे आ जाइए और जो हमने पाथ वाला फोल्डर बनाया था यहाँ पर आपको राइट क्लिक करके एक मटेरियल बनाना है और इसका नाम हम देंगे पाथ 5x10। इसकी जो 5 की इसकी चौड़ाई रहेगी और इसकी जो लंबाई रहेगी वो रहेगी 10 की, तो इसलिए हमने यहाँ पे नाम दे दिया है 5x10। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, यहाँ से आपको वो वाली जेपीजी आपको सिलेक्ट करनी है जो आपने यहाँ पर अभी भी डाउनलोड की है। तो आपने ये वाली यहाँ पे ले ली और उसके बाद में आपको नॉर्मल मैप के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे ये डॉट के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो उसका जो मैप है उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे ही सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर एक आपको वार्निंग लिखी हुई आएगी, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर, तो इसकी क्या वजह है, क्योंकि ये जेपीजी है, मैप नहीं है। तो हम क्या करेंगे, वापस यहाँ पर मैप पे जाएंगे और ये वाली फाइल को हम यहाँ से नॉर्मल मैप में कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ से आप नॉर्मल मैप सिलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद में आप कर दीजिए उसको अप्लाई। ये वाली फाइल को भी हमें यही करना है, तो यहाँ से पहले से हम करके रख देते हैं। वापस चलते हैं मटेरियल पर। अब ये देखिए यहाँ पर वो एरर चली गई है। अब आपको ये फेस सिलेक्शन जो है वो आपको चेक मार्क करके ही रखना है और उसके बाद में आपको इसको सिलेक्ट करना है पाथ को। और आपको क्या करना है, ये जो पाथ वाला मटेरियल है उसको आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर ये बनके तो तैयार हो गया पाथ हमारा, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कि जैसे ये स्ट्रेच हो गया है, यानी कि इमेज जो है वो स्ट्रेच हुई हुई है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे। अब यहाँ पर जो सिंपल सी बात है, यहाँ पर x वैल्यू इसकी 5 है और z वैल्यू इसकी 10 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको x को हम 5 रहने देते हैं और जो y वैल्यू है यहाँ पर z वैल्यू नहीं दिखाएगी आपको, y वैल्यू दिखाएगी, उसको आपको 2 कर देना है। तो ये देखिए 1 यानी कि 5, तो 10 यानी कि 2। तो आपके सामने ये देखिए एक मटेरियल तैयार हो गया है। ये हमारा पाथ है। अब ये फिर भी हमें स्टोन जैसा नहीं दिख रहा है, क्यों? इसके अंदर ये देखिए ग्लोसी इफेक्ट बहुत ज्यादा आ रही है, एकदम से ये चमक रहा है। तो एक्चुअली हमें क्या चाहिए कि वो रियल लगना चाहिए। तो उसके लिए एक काम कर सकते हैं, आप यहाँ से इसको 0 कर दीजिए। अब ये देखिए आपको फर्क अभी दिख रहा होगा। ये देखिए मैंने जैसे ही इसकी यहाँ से इफेक्ट बढ़ाई तो ये एकदम से चमकने लगा और ये नॉर्मल कर दिया तो रियल लगने लगा है। तो ये हो गया हमारा पाथ का मटेरियल। अब हम बनाएंगे वॉल के लिए। तो वॉल के लिए जो आपको मटेरियल बनाना है उसके अंदर आपको फिर से एक बार ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। वॉल फोल्डर में आ जाते हैं और क्रिएट मटेरियल के ऊपर क्लिक कर देते हैं, वॉल, और यहाँ पर हम लिखेंगे 5x5। हम बना रहे इसके लिए मटेरियल। तो यहाँ से आपको फेस सिलेक्ट करना है, इसको आपने सिलेक्ट कर दिया और ये मटेरियल इसके अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ से जैसे ही हमने पहले वाला मटेरियल बनाया था उसी तरीके से हमें ये भी बना लेना है। अब इसके अंदर हम कोई चेंजेस नहीं करेंगे क्योंकि ये 5x5 है, यानी कि एक जेम एक वैल्यू इसकी रहेगी। तो ये देखिए यहाँ पर हमारी वॉल बन के तैयार हो गई है, लेकिन इसके अंदर भी हमें यही करना पड़ेगा कि उसके अंदर जो स्मूथनेस है उसको हमें 0 कर देनी है। अब ये जो मटेरियल है, मान लीजिए कि आपका स्टोन को यहाँ से कटा हुआ दिख रहा है या फिर आपको कोई इसका चेंज करना है, तो यहाँ से आप उसके ऑफसेट चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए x वैल्यू मैंने इस तरीके से माइनस की, तो ये देखिए इस तरफ जा रहा है मटेरियल, और आप इसको इस तरह करेंगे तो ये इस तरफ जाएगा। उसी तरीके से आप y को भी कर सकते हैं, यानी कि ऊपर नीचे भी आप इसको कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप मटेरियल अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। अगर आपने कुछ स्पेशल इमेज या कुछ डाउनलोड करके रखा हो जिसको मैच करना बहुत ज़रूरी है, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। चलिए अब एक काम करते हैं, यहाँ पर ये वाले फेस को सिलेक्ट करते हैं
और ये मटेरियल उसके अंदर डाल देते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल सही तरीके से मटेरियल सेट हो जाएगा क्योंकि इसका जो रेशियो है वो 1:1 है। अब ये वाला फेस सिलेक्ट करेंगे और उसके अंदर ये मटेरियल हम डालेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि ये कंटिन्यूइंग फेस है इसलिए। अब ये वाला हमने सिलेक्ट किया और उसके अंदर भी हमने ये मटेरियल डाल दिया, ये वाला फेस सिलेक्ट करके इसके अंदर भी हमने ये मटेरियल डाल दिया। अब ये देखिए पीछे वाली जो लाइन है वो तो हमें दिखने वाली नहीं है, ये वाला फेस तो हमें दिखेगा नहीं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अब आपको क्या करना है, ये वाले फेस को सिलेक्ट करके ये मटेरियल यहाँ पे डाल दीजिए। ये देखिए यहाँ पर मटेरियल आपने डाल दिया लेकिन क्या ये स्ट्रेच हुआ लग रहा है, तो आपको क्या करना है, सिंपली ये मटेरियल जो हमने बनाया था उसको आप कॉपी कर लीजिए, यानी कि Ctrl D करेंगे तो कॉपी बन जाएगी। उसके बाद में आप इसका नाम बदल दीजिए। अच्छा, आप इसका नाम क्या सोच रहे हैं, क्या होना चाहिए, ये 5 और 10 इस तरीके से इसका नाम होना चाहिए? नहीं, इसका नाम क्या होना चाहिए और ये मटेरियल किस तरीके से काम करेगा, आपको ये देखना है कि इसकी पूरी हाइट क्या है। जो पूरी हाइट है वो 6 है और इसकी पूरी विड्थ क्या है, वो 10 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको 6x10 आप इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन ये एक्चुअल में ऐसा होगा नहीं। एक्चुअल में ये होगा 10x6। अब इसको हम ये वाला मटेरियल दे देते हैं। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू हमें करनी है 10, तो यहाँ पे हम 2 कर देंगे, और जो y की वैल्यू है वो हमें करनी है 6, यानी कि 1 मतलब 5, तो 6 मतलब 1.2। तो ये देखिए आपकी वॉल बिल्कुल सही तरीके से आपको दिख रही होगी अभी। तो उसी तरीके से आपको ये टॉप के ऊपर भी ये मटेरियल अप्लाई कर देना है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, एक प्रॉब्लम हो जाएगी दोस्तों। यहाँ पर ये इसको x गिनेगा और इसको y गिनेगा। यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम होगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका डुप्लीकेट करना पड़ेगा और इसका नाम देना पड़ेगा 6x10। अब सिंपली ये जो वैल्यू है वो आपको रिवर्स कर देनी है, यहाँ पर 1.2 लिख देना है और यहाँ पर आपको लिखना है 2, और इसके ऊपर हम ये मटेरियल दे देंगे और इसके ऊपर हम ये वाला मटेरियल दे देंगे। तो दोस्तों ये हमारा पहला प्रीफेब बन के तैयार हो गया है। आपको समझ में आ गया होगा कि प्रो बिल्डर में से आप किस तरीके से मॉडल बना सकते हो और एक ही मॉडल के अंदर अलग अलग मटेरियल किस तरीके से अप्लाई कर सकते हो। मटेरियल किस तरीके से बनाना है ये भी मैंने आपको बता दिया है, और मॉडल किस तरीके से बनाना है ये भी मैंने आपको बता दिया है। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, और आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूँ कि आप बाकी के प्लेटफॉर्म बना लीजिएगा और सारे मटेरियल तैयार रखिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।